हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल लाइफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी भूतहा घटना के बारे में बताएंगे जिसे भारत की पहली मुंजिन प्रेत की घटना माना जाता है। मुंजियत की कहानियां एक अर्बन लेजेंड का हिस्सा हैं, जिसमें यह प्रेत पीपल के पेड़ पर वास करता है और रात के समय सक्रिय होता है। इसे कहीं जाना नहीं पड़ता क्योंकि इसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि शिकार खुद ही इसकी ओर खींचा चला आता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस अनजाने इंडियन अर्बन लेजेंड मूंज के बारे में। हिंदू धर्म में पुरुष के जीवन के 4 मुख्य चरण होते हैं: ब्रह्मचार्य, शिक्षा का समय, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, सेवानिवृत्ति और संन्यास, त्याग। इन चरणों में पहले चरण की शुरुआत में उपनयन या जनेऊ संस्कार का प्रावधान होता है, जिसे मराठी में मुंझा कहा जाता है। यदि किसी बच्चे की मृत्यु उसके पहले चरण से पहले हो जाती है तो माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और यह भटकती रहती है। ऐसी भटकती आत्मा को मुंज कहते हैं। अब चलते हैं मुंज से जुड़ी उस घटना पर जिसे मुंज की सबसे पहली घटना माना जाता है। यह घटना 1960 के महाराष्ट्र की है, जो तब बम्बे स्टेट से अलग हुआ था। इस स्टेट के नंदूरी गांव में, जो कि ब्राह्मण बहुल था, एक बच्चे का जनेऊ संस्कार होने वाला था। इस बच्चे का नाम राघव था, जो स्वभाव से बेहद चंचल और जिज्ञासु था। गांव के बच्चे और राघव अपने घर वालों की यह बात कभी नहीं भूलते थे कि उन्हें किसी भी हाल में गांव के पिछवाड़े के बगीचे में नहीं जाना है, क्योंकि वहां के पीपल के पेड़ों पर खतरनाक आत्माओं का वास है। गांव के लोग मानते थे कि इस बगीचे के पीपल के पेड़ यूं ही अपने आप उगाए थे और दिन भर अजीब आवाजें निकालते रहते थे। रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी डरावनी हो जाती थीं। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि इस बगीचे को एक साधु ने बनाया था और उसने आसपास की सारी प्रेत आत्माओं और भूतों को इन पीपल के पेड़ों पर बांध दिया था। इन कहानियों के बावजूद राघव एक बार उस बगीचे में जाना चाहता था। उसने अपने जनेऊ संस्कार से एक रात पहले का समय निर्धारित किया, क्योंकि उसे पता था कि उस रात घर में जश्न का माहौल होगा और सभी लोग व्यस्त होंगे। राघव सावधानी से बगीचे की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह बगीचे के पास आता गया, वहां से आती आवाजें और साफ होती गईं। बगीचे के पास पहुंचकर राघव का डर उसकी जिज्ञासा पर हावी हो गया और उसने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे पीछे से अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी, जो उसे वशीभूत कर रही थी, और राघव फिर बगीचे की ओर बढ़ चला। अगली सुबह राघव घर में नहीं मिला। एक तरफ जनेऊ संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, दूसरी ओर राघव का कोई पता नहीं था। घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की और पूरे गांव में ढूंढा जाने लगा। तभी बगीचे के पास के घरों से हलचल और शोर सुनाई देने लगा, जो विलाप में बदल गया। बगीचे के एक पेड़ पर राघव की लाश लटकी हुई थी। इस घटना के बाद पूरा गांव सदमे में था। राघव के जनेऊ की तैयारियां ठंडी पड़ चुकी थीं और पूरा गांव शोक में डूब गया था। इस दुखद घटना के कुछ दिनों बाद से ही बगीचे से राघव की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे गांव वालों ने मुंजा नाम दिया। मुंजा के गांव में आने के कई दिनों तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन यह शांति आने वाले कोहराम की दस्तक थी।